गर्मी की दोपहर थी। अर्जुन, नेहा और रवि ट्रेन में बैठकर गांव धर्मपुर की ओर जा रहे थे। अर्जुन और नेहा दोनों पति पत्नी थे और उनकी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। अर्जुन एक खोजी पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता था और रवि उसका कैमरामैन था जो घटनाओं को रिकॉर्ड करता था। इस बार अर्जुन ने सुना था कि धर्मपुर गांव के पास एक खंडहर है जहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। तभी नेहा अर्जुन से कहती है, अर्जुन, क्या हमें सच में यहाँ आना चाहिए था? मैंने सुना है कि इस गांव के बारे में बड़े डरावने किस्से हैं। तभी अर्जुन नेहा से हंसते हुए कहता है, नेहा, यही तो मेरी नौकरी है। जो चीजें लोग नहीं जानते उन्हें सामने लाना, और फिर ये सब कहानियाँ सच हों ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रेन धीरे धीरे गांव के नजदीक पहुंची। गांव के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, धर्मपुर में आपका स्वागत है, सावधान रहें। गांव में घुसते ही दोनों ने देखा कि हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। बच्चे कहीं दिख नहीं रहे थे। सड़कें खाली थीं। ऐसा लग रहा था मानो इस गांव में कोई बड़ा हादसा हुआ हो। तभी नेहा अर्जुन से कहती है, अर्जुन, ये जगह मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही। यहाँ के लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? शायद हमें यहाँ के मुखिया से बात करनी चाहिए। वो हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था जो मुखिया राघव का था। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला और उन लोगों से पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक पत्रकार हूँ। हम यहाँ उस खंडहर के बारे में जानने आए हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। मुखिया गुस्से से अर्जुन की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें उस खंडहर के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ जाना मौत को बुलावा देना है। ये गांव पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी नेहा अर्जुन से कहती है, क्या सच में वहाँ कोई ऐसा काला साया है जो लोगों को मार देता है? जो लोग वहाँ गए वे कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे वे अगले दिन मर गए। ये उस औरत का घर है जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। अर्जुन राघव की बातों से डरने के बजाय और उत्सुक हो जाता है और कहता है, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। आप हमें वहाँ जाने से रोक नहीं सकते। राघव के घर से लौटते हुए अर्जुन और नेहा की मुलाकात एक महिला सुमन से होती है। वह गांव की सबसे होशियार महिला थी और उसे गांव के हर रहस्य के बारे में पता था। तभी सुमन उन लोगों से कहती है, तुम लोग खंडहर जाना चाहते हो तो पहले ये कहानी सुन लो। सुमन ने अर्जुन और नेहा को 50 साल पुरानी कहानी सुनाई। उस खंडहर में पहले एक हवेली हुआ करती थी। वहाँ एक औरत सुहानी अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन गांव के लोग उसे डायन मानते थे। उन्होंने उसे मारने की साजिश रची। एक रात उसे पकड़कर हवेली में जिंदा जला दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई। अगर ये सच है तो मैं इसे दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। तब से उस खंडहर में उसकी आत्मा भटक रही है। लोग कहते हैं वो अपनी मौत का बदला ले रही है। रात का समय था। अर्जुन, नेहा और रवि खंडहर की ओर निकलते हैं। वह जंगल के रास्ते से खंडहर की ओर पहुंचते हैं। तभी रवि कहता है, भाई, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ आना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। डरने की जरूरत नहीं। ये सब डराने की कहानियाँ हैं। अचानक तेज हवा चलती है और किसी औरत की चीख सुनाई देती है। सब घबरा जाते हैं। खंडहर के अंदर घुसने पर उन्हें दीवारों पर खून के निशान और अजीब आकृतियाँ दिखती है। एक पुराने बक्से में एक डायरी मिलती है। अर्जुन उसे पढ़ता है। वह डायरी सुहानी की थी, जिसे अर्जुन पढ़कर सुनाता है। मुझे मारने की साजिश हुई थी। मेरा पति और गांव के लोग मुझे डायन कहकर मारना चाहते थे, लेकिन मैं वापस आऊंगी, सबको सजा दूंगी। तो ये सब सच है? वो बदला ले रही है? अचानक एक तेज चीख सुनाई देती है। सब डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। चुड़ैल की अंधेरे में एक झलक दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। नेहा अचानक गायब हो जाती है। अर्जुन और रवि उसे खोजते हैं। नेहा कहाँ गई? हमने उसे यहीं तो देखा था। अर्जुन को खंडहर के नीचे एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। वहाँ नेहा बेहोश पड़ी थी।
लेकिन पास ही एक और रहस्यमय चीज थी। यहाँ ये कंकाल किसका है? डायरी के अगले पन्ने से खुलासा होता है कि सुहानी को जलाने वाले गांव के मुखिया का वंशज राघव ही है। चुड़ैल सिर्फ उसे सजा देना चाहती है। राघव ने हमें यहाँ भेजकर खुद को बचाना चाहा। ये चुड़ैल हमें नहीं, राघव को मारना चाहती है। चुड़ैल राघव को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन अर्जुन उससे बात करता है और कहता है, सुहानी, बदला लेने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सच का पर्दाफाश हो गया है। तुम राघव को माफ कर दो, इसमें राघव की कोई गलती नहीं है। यह सब राघव के पूर्वजों ने किया था। सुहानी राघव को माफ कर देती है। गांव वालों को भी सच्चाई का पता लग जाता है और गांव फिर से सामान्य हो जाता है।